हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर से है, जो कि हावड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आवेदन करने का तरीका थोड़ा अलग है और बहुत सी अलग जानकारियाँ दी हुई है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप, इन सभी के लिए आवेदन मांगा गया है और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है उनके लिए भी आवेदन मांगा गया है। तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अंदर आवेदन मांगे गए हैं। नॉर्मली इन्होंने डिसिप्लिन बताया है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, टाउन एंड रीजनिंग प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। दोस्तों इसके अंदर आवेदन मांगा गया है और 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस बताई है, जो कि ओपन कैटेगरी, ओबीसी और नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए है। और 1000 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए बताया गया है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी इन्होंने नीचे बताई है, तो हम वो सभी डिटेल्स देख लेते हैं। और दोस्तों एप्लीकेशन को पूरा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एरर होता है तो बाद में चेंज नहीं होगा, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा और इनकी वेबसाइट चेक करते रहिएगा। कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर फिर से बताई है, रेगुलर कंटेंट विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप और इंडिविजुअल फेलोशिप, जो कि CISR, नेट, JRF, UGC नेट, JRF हो किसी के पास में, और स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट हो किसी कंट्री में, या स्पॉन्सर्ड कंटेंट हो, तो ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट बताई गई है, ओपन मेल के एप्लीकेंट के लिए 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, SC ST पर्सन के लिए 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 33 साल हाईएस्ट उम्र दी गई है। और रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लिंक दी है। तो ये गूगल फॉर्म है दोस्तों, इसके अंदर आवेदन करने का थोड़ा तरीका अलग है। ये गूगल फॉर्म तो आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, बट आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म अलग से दिया जाएगा, जो कि आपको भर के इसके अंदर अपलोड करना होगा और पेमेंट की रिसिप्ट भी इसके अंदर अपलोड करनी होगी। तो आगे हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर आपको 100 वर्ड्स का ये आप क्यों करना चाहते हो PhD, तो उसके बारे में लिखना होगा। और SOP भी आपको लिखना होगा 500 वर्ड का, जो कि आपको किस रिसर्च के अंदर कर रहे हो, और आपको सभी फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने होंगे। और दोस्तों पेमेंट किस प्रकार से करनी है, तो आपको यहाँ पर NEFT करनी है और इसकी PDF भी आपको अपलोड करनी है, जो गूगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये बैंक का नाम, ब्रांच सभी दिया हुआ है, तो आप इन पर अपना NEFT कर सकते हैं और आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट बताई है, तो इंपॉर्टेंट लास्ट डेट इन्होंने 30 मई बताई है। 30 मई तक आप 12 बजे से पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। ये सबसे पहले इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि आपके पास में 60% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों ये 60% मार्क्स आपके थ्रू आउट द जर्नी होना चाहिए, मतलब जैसे कि 10th से लेकर मास्टर डिग्री है, तो मास्टर डिग्री तक आपके 60% मार्क्स रहने ही चाहिए, उससे ऊपर ही होने चाहिए फर्स्ट डिवीजन के अंदर। तो दोस्तों ये एक अलग बात है, क्योंकि सभी के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर मांगा जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अंदर मांगा जाता है, बट इन्होंने 10 से लेकर मास्टर्स डिग्री सभी के अंदर 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा इसके अंदर। और हमने मैक्सिमम एज लिमिट तो आपको बताई दी है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और यदि कोई वर्किंग के अंदर है तो NOC उनको देना होगा। मैंने आपको पूरी डिटेल अच्छे से बताई है। ये रेगुलर कंटेंट इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए बताई है डेट, कि उनको के लिए क्या करना है। यदि कोई ग्रेजुएशन के तौर पर अप्लाई कर रहा है, BTech, BE, BSc के अंदर, तो 80% मार्क्स होने चाहिए उनके पास में, और गेट स्कोर भी होना चाहिए। इन सभी के अंदर गेट स्कोर मांगा गया है, वैलिड गेट स्कोर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आगे इन्होंने इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बाद में इंडिविजुअल फेलोशिप के बारे में बताया है। तो इसके बाद आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए JRF का। स्पॉन्सर्ड रिसर्च, ऐसे ही नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट, इन सभी के लिए बताया है। तो इनकी सभी की एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो इस एलिजिबिलिटी को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है स्पॉन्सर्ड वाले के अंदर, और NOC मांगी गई है। तो ऐसे ही इन्होंने आगे स्पेशलाइजेशन बताए हैं। तो ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं और उसके आगे स्पेशलाइजेशन लिखे हुए हैं। और डिग्री भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ी बहुत डिग्री भी लिखी हुई है यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी आपको एलिजिबिलिटी ऊपर अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये देख सकते हैं। आगे हम इनकी सीटों की डिटेल्स भी बताएंगे, कितनी सीटें हैं, तो हम आपको बाद में ही बताएंगे कि डिपार्टमेंट कितने सारे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी दिए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर 3 सीटें हैं, EWS के अंदर 1 सीटें हैं, OBC कैटेगरी के अंदर 3 सीटें हैं, SC के लिए 2, ST के लिए 1, और ओपन कैटेगरी PWD के लिए 1 सीट है। टोटल 11 सीटें हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप सभी के लिए देख सकते हैं, हम डिपार्टमेंट बता देते हैं आपको। आर्किटेक्चर, टाउन एंड रीजन प्लानिंग, जिसके अंदर 5 सीटें दी गई हैं। केमिस्ट्री के अंदर 5 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 11 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 7 सीटें हैं।
अर्थ साइंस के अंदर 3 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 11 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 7 सीटें हैं, मेडिसिन एंड सोशल साइंस के अंदर 2 सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 7, मैथमेटिक्स के अंदर 4, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 8, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 5, माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर 6, सेंटर फॉर हेल्थ केयर साइंस के अंदर 1, सेमगेस के अंदर 1, VLICI के अंदर 1, कम्युनिटी साइंस के अंदर 1, रोबोटिक्स के अंदर 1 सीट है। टोटल 100 सीट यहाँ पर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बताया गया है, पर सेमेस्टर के हिसाब से बताया गया है। तो पर सेमेस्टर 17,500 यहाँ पर फीस बताई गई है। तो कुछ फ़ीस ये कम भी हो जाएगी क्योंकि एनरोलमेंट फ़ीस है जो कि एक बार ही लगती है। तो इस प्रकार से कुछ आपको छूट रहेगी यहाँ पर, और कुछ अदर छूट भी रह सकती है। तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कैंपस के बारे में बताया गया है, तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब हमको दूसरी नोटिफिकेशन इनका दिखा देते हैं जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच है दोस्तों। और दोस्तों उससे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं फॉर्मेट वगैरह। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो दोस्तों जो OBC कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी से हैं, तो जो फॉर्मेट लगा रहे हैं वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, जो कि उन्होंने ऊपर दिया है, हम आपको बताना भूल गए। तो इसलिए आप पुराना मत लगाइएगा, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अब आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दूसरा नोटिफिकेशन है इसके अंदर नॉर्मल इन सिंपल तरीके से बताया है। तो ये सबसे पहले गूगल फॉर्म दिया हुआ है जिस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी इसके अंदर अपलोड करना होगा और पेमेंट की रिसिप्ट भी अपलोड करनी होगी। दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जो कि हमारी वेबसाइट पर होगा, और जहाँ से आप सभी नोटिफिकेशन देख पाएंगे, और इससे रिलेटेड लिंक भी आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पर फिर से बताई है, और इसके नीचे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा अच्छे से फिलअप करना है, गलती मत कीजिएगा दोस्तों। और आप एक से ज़्यादा फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, बट आपको सेपरेट ही फिलअप करने होंगे सभी के सभी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अच्छे से फिलअप करना है, उसके बाद में आपको ये अपलोड करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।